बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 25 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्र प्रतीक क्या होते हैं बेटा? जो राष्ट्र से जुड़े हों, हमारे देश भारत से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र का झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय का गीत है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय का गान जिसमें भारत के बारे में गाया गया है राष्ट्रीय गान। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, ये सब क्या है? राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 12 है बेटा। पाठ्य पुस्तक आपकी हमारा भारत। ठीक है, और पेज नंबर 117 पर है ये। पेज नंबर 117 पर हमारा ये पाठ है। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बताया गया बेटा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, उसके बाद बताया गया राष्ट्रीय गान के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा सत्यमेव जयते का, जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया ना, 3 शेर वाली मूर्ति, वो वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे पाठ को वहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पर केवल मैं वर्कशीट को हल करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। और बेटा विद्यालय खुलने की अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। अगर आप लोगों के विद्यालय खुलने की कोई जानकारी आती है तो मैं सोमवार को हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन में बताऊंगी। ठीक है, मैं ड्राइंग के सॉल्यूशन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो ड्राइंग होती है बेटा, वह जैसा चित्र दिया है वैसा ही देख के बनाना होता है, इसीलिए नहीं बनाती। तो अब आप और हम मिलेंगे सोमवार के वर्कशीट सॉल्यूशन में, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपके विद्यालय कब से खुल रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। चलो अब आते हैं अपनी आज की वर्कशीट में। जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो मैंने बता दिया कौन कौन से थे, उनसे जुड़ा हुआ आज की हमारी वर्कशीट है। पहले खालिस्तान भरने हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, शांति व सच्चाई, केसरिया। बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में डैश रंग त्याग व बहादुरी का प्रतीक है। कौन सा रंग प्रतीक है बेटा? केसरिया रंग। ठीक है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग व बहादुरी का। सफेद रंग शांति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, याद भी रखना, केसरिया दिखाता वीरता का, सफेद शांति का और हरा हरियाली का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति व सच्चाई का। अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला निशान हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे आपके घर पैसे हो ना, पैसे को देख लो, जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों में एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो ये निशान है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, 4 शेरों वाली मूर्ति। ठीक है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, ठीक है बेटा, सारे खालिस्तान मैंने भर दिए हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग त्याग व बहादुरी का प्रतीक है, सफेद रंग शांति व सच्चाई का प्रतीक है, साथ साथ बता देती हूँ हरा यानी हरियाली का प्रतीक है। अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला निशान हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। साथ साथ बता देती हूँ जन गण मन जो हम गाते हैं वो हमारा राष्ट्रीय गान है। अगला है बेटा प्रश्न, निम्नलिखित में सही गलत बताना आप लोगों को। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये 3 ही रंग होते हैं। कई लोग बोलते हैं 4 रंग होते हैं, जो नीला चक्कर होता है उसको भी रंग बताते हैं, नहीं वो गलत है। 3 ही रंग होते हैं। तिरंगा झंडा, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के मध्य बना चक्र उन्नति का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो चक्कर बना हुआ है वो उन्नति का, जैसे समय का पहिया घूमता रहता है ना, ऐसे ही वो चक्कर दिखाया गया है कि हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति होती रहे। राष्ट्रीय गीत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये गलत है। राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसको भी याद रखना आप सभी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको लिखा है
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बेटा, राष्ट्रीय गान गाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो बेटा राष्ट्रीय गान सावधान की पोजीशन में गाया जाता है, मतलब बिल्कुल सावधान, जैसे प्रार्थना में खड़े होते हो ना आप, ऐसे गाया जाता है। एक राष्ट्रीय गान गाते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई फालतू की बातें हरकतें नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे देश का सम्मान है। और बेटा इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। कितनी सेकंड? 1 मिनट से भी कम, 52 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। पलकों को भी नहीं झपकाते, बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े रहते हैं 52 सेकंड अपने देश के सम्मान में, ठीक है। राष्ट्रीय गान गाते समय हमें शांत सावधान की स्थिति में रहकर इसे गाना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमेशा शांत रहना चाहिए, गुस्से में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय गान बज रहा, हम अपना गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बेटा, राष्ट्रीय ध्वज बनाकर आपको अपनी कॉपी में बनाना है, इसका चित्र बनाकर रंग भरने हैं। आपके सामने रंग भी भर के दिखा रखे हैं, कोई दूसरी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आपका राष्ट्रीय ध्वज है, 3 रंग हैं इसमें। ऐसा ही ध्वज आपको अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करनी है। रंगों का इस्तेमाल इन्हीं का करें, केसरिया, सफ़ेद और हरा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ये 3 रंग ही होते हैं। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय है हाथ धोना। प्यारे बच्चों, हमें बीमारियों से बचने के लिए अच्छी तरह से हाथों को धोना चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें और एक अच्छा सा झाग बनाने के लिए पर्याप्त साबुन लगाएं। सबसे पहले क्या करना है? हाथों को गीला करके फिर उस पर साबुन लगाना है। उसके बाद बेटा हथेलियों को आपस में रगड़ें, हाथों के पीछे वाले हिस्से को रगड़ें, अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ें, अंगूठे को साफ करें, अपनी उंगलियों से हाथों को रगड़ें। ऐसा क्या करना है? आपको साबुन लगा के अच्छे से अपने हाथों को एक दूसरे की सहायता से हर तरफ से रगड़ना है, उंगलियों के आगे पीछे, हथेली के आगे पीछे, यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी कलाई तक, क्योंकि कलाई तक भी जर्म जा सकते हैं। उंगलियों के नाखूनों को भी आप लोगों को साफ करना है। पहले साबुन लगाइए, फिर पहले पानी लगाइए, फिर साबुन लगा के उनको आपस में रगड़िए, फिर साबुन को पानी की सहायता से अच्छी तरह निकाल के साफ तौलिए या कपड़े से हाथों को पोंछ देना चाहिए, ठीक है। आज आपको क्या करना है? अपने माता पिता को अच्छी तरह से हाथ धोने के तरीके के बारे में, अपने हाथों को धोकर दिखाते हुए तथा अपने हाथों को धोने के सही तरीके का वीडियो बनाइए। एक तो आपको अपने घर वालों को आज यही दिखाना है कि मेरी मैम ने क्या सिखाया है, कि अच्छे से हाथ कैसे धोते हैं। कम से कम 20 सेकंड तक आपस में हाथों को रगड़ना है। आपको अपने घर वालों को बताना है, साथ ही इसकी वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेजनी है, ताकि बेटा आपके ये पता चले कि आपने इस काम को सीखा या नहीं सीखा। समझ रहे हो बात को? तो सभी बच्चे आज इस काम को करेंगे। बीमारियों से बचने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, देखिए दैनिक दिनचर्या में तो ये पहले से ही शामिल है। आज हमने इसको जीवन कौशल में शामिल किया है ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाएं। तो सभी बच्चों ने आज क्या सीखा? हाथ धोना। आगे है बेटा संस्कार शाला में छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। शाला में आज का सुविचार है, सीखने की खूबसूरत बात यह है कि कोई भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता। देखो बेटा, अगर आप कुछ सीखते हो और अगर आपने वो सीख लिया तो कोई आपसे ले सकता है उसको? नहीं ले सकता ना। जैसे आपने रोटी खाना सीखा है, कोई आपको भुलवा सकता है? नहीं भुलवा सकता ना। तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है, यही बात हमारे जीवन में ज्ञान, विद्या, पढ़ाई पर लागू होती है। आपने जो कुछ सीख लिया उसको कोई भुला नहीं सकता, ना ही कोई आपसे छीन सकता है। पहले ये कहावत प्रचलित थी कि केवल विद्या एक ऐसा धन है जिससे कोई आपको छीन नहीं सकता, ठीक है। अभी भी यही बात है, पढ़ाई को कोई आपसे छीन नहीं सकता, इसीलिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। क्या खाना पीना है? सर्दियों में अपने खाने को हमेशा गर्म करके खाएं। सर्दियां हैं, आपको पता है बाहर ठंडी कितनी है, इसीलिए जो भी खाना खाएं उसको गरम गरम ही खाएं। ठंडा हो जाए तो हल्का सा गर्म करके खाएं, ठीक है। ठंडा खाना ना खाएं, ये कहा गया है। गतिविधि में उन 5 चीज़ों की सूची या पेस्ट बनाएं जो आप सर्दियों में अक्सर खाते हैं। सूची बनानी है, पेस्ट ना बनाएं, पेस्ट गलत हो जाएगा, पेस्ट बनाने से वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। सूची बनाएं, नाम लिखें उनके। हम क्या क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं, तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं और गज्जक खाते हैं, रेवड़ी खाते हैं,
गाजर खाते हैं, जो चीज़ें सर्दी में खाई जाती हैं, ऐसी 5 चीज़ों के आप लोगों को नाम लिखने हैं। ठीक है, मैंने कितनी सारी बता दी हैं, किन्हीं 5 के नाम लिख लीजिएगा। खेल, शब्द के अंतिम अक्षर के साथ खाने योग्य वस्तुओं का निर्माण करें। आपको क्या करना है, आज जो खेल खेलेंगे, जो शब्द अंताक्षरी खेलेंगे, वो सिर्फ खाने वाली चीज़ें होनी चाहिए। कैसे? जैसे इन्होंने दिया है, टमाटर से शुरू करना है, टमाटर, रा आ गया, रा से खाने वाली चीज, रबड़ी। ड से सोचो, अब यहां पे हम ले सकते हैं ई, इमली। ला आ गया, ला से लीची। च आ गया, च से चीनी। आपको इस तरह से सिर्फ खाने वाली चीज़ों के नाम के साथ शब्द अंताक्षरी बनानी है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोते रहें, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत छोटी सी वर्कशीट है। हमेशा सामाजिक की वर्कशीट बहुत छोटी आती है। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट का काम पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग इन दोनों चीज़ों में बहुत कंजूसी करते हो। अगर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही सकते हो ना। कमेंट किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।